हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी ज़िंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, क्या दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा ज़िंदगी से कैलकुलस का पहला पिलर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का भय दूर कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी का भय मेरे भाई तुम्हारी ज़िंदगी से मैंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से दूर कर दिया है। उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन पे या फिर यहाँ नहीं मिलेगा तो तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाना वहाँ पे लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखो, क्योंकि अगर तुम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं पढ़ोगे, सतत वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे 5.1, फिर आओगे डिफरेंशियलिटी पढ़ने के लिए, तुम्हें समस्या आएगी, भर भर की समस्या आएगी। तो लेक्चर को ध्यान से देखना है और सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, जैसे करके देखोगे फिर चीज़ें बेकार हो जाएगी। तो तुम्हें प्यार से सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। और मैं हर लेक्चर में क्या बात बोल रहा हूँ, कैलकुलस में थोड़ा सा भी लापरवाही तुम्हें नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर तुम्हारा कैलकुलस खराब हो गया फिर तुम्हारा मैथ खराब हो जाएगा। फिर कितना भी हाथ पैर मारते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मैथ में। इसलिए मैं मेरे भाई, मैं तुम्हारा हर लेक्चर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इसी चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें मैं इस चीज़ से क्या बोलता हूँ, अवगत नहीं कराऊंगा, तुम्हें समस्या आ सकती है, तुम इस बारे में नहीं जानते हो। तो इसलिए क्या कैलकुलस पे पूरा फोकस करना है, चीज़ें खराब नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलस खराब तो सब खराब। ठीक है, चलो आई होप तुम मेरी बात मानेगा और जो मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें समझ में आ गई है। और हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं डिफरेंशियलिटी। ठीक है, ये तुम्हारे क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन का आगाज है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग डिफरेंशिएशन को पकड़ने वाले ही हैं। ठीक है, लेकिन वहां पहुंचे नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन के पास पहुंचने के सफर में है, रास्ते में है, जर्नी चालू हो चुकी है। तो तुम्हें अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखे हो डिफरेंशियलिटी का, मेरे भाई उसका लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, प्लीज जाकर उसे देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर तुम्हारा 2 है, लेक्चर तुम्हारा 2 है और डिफरेंशियलिटी तुम्हारा क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन का क्या बोला हो, रास्ता है, यानी वहां पहुंचने के लिए जरिया है ये तुम्हारा। अगर ये खराब हो गया फिर तुम्हें इसमें दिक्कतें आएगी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको इग्नोर मार देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वो लोग इसको ऐसा इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसे लगता है ये हार्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ओके, तो तुम जा पहले उसको देख के या उसके बाद इसको देखना। अगर देखते हुए आ रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियलिटी। तो डिफरेंशियलिटी चेक करने का 2 मेथड होता है। एक मेथड तुम्हारा होता है मैथमेटिकल, एक तुम्हारा होता है ग्राफिकल। देखो, पिछले वाले लेक्चर में मैंने मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में बात किया था, उनका ये सूत्र था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं प्यार से। देखो, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मेरे भाई कुछ न कुछ परिभाषा होता है। जैसा कि मैथमेटिकल मीनिंग के लिए क्या परिभाषा था, सिंपल से अगर कोई फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, डिफरेंशिएबल कहलाते हैं। दैट्स इट, कितना आसान है यार। कोई फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है, अगर हम लोग उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वो फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके, उसी तरह से तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उन एग्जांपल को तुम बड़े प्यार से देखना, फिर मैं आऊंगा मुद्दे पर। बड़ा प्यार से हेडफोन डाले, अच्छी तरह से ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखते हो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। आ जाओ, देखो यहां देखो, तुम बचपन से एक चीज जानते हो अच्छी तरह से, क्लास 10 से तुमने वृत्त में एक बात पढ़ा होगा, सर्कल वाले टॉपिक में नहीं पढ़ा, यहां जान लेना अच्छी तरह से। देख, स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। बड़े प्यार से सीखना मेरे भाई, आज मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें बताने वाला हूं। स्पर्श रेखा, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। याद रखना, स्पर्श रेखा मतलब इसका नाम अच्छा से पता चलता है, स्पर्श रेखा। हालांकि इसका नाम इंग्लिश में टेंजेंट लाइन उतना पता नहीं चलता है, लेकिन स्पर्श रेखा हिंदी में जब बोलता है ना, तो सीधा सीधा क्या मतलब होता है, टच। टच, स्पर्श रेखा यानी वैसा रेखा जो किसी भी चीज को टच करके निकल रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा ना, टच करके निकल रही है। टच, डोंट टच मी। ठीक है, तो जो रेखा, कोई रेखा है अगर किसी चीज को टच करके निकल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्या बोला मैंने, स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को टच करके निकले। ठीक है, इसका एग्जांपल देख, माना कि हम लोग एक वृत्त लेते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक वृत्त है। ओके, अब बताओ हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ध्यान सीखना, ध्यान से। अभी मैं टॉपिक के ऊपर आऊंगा, बड़े प्यार से मैं जाऊंगा टॉपिक के ऊपर, तुम्हें स्लोली स्लोली ज्योमेट्रिकल मीनिंग का जो मतलब होता है वो तुम्हें सिखा दूंगा। ध्यान से देखते जाना तुम। ये रहा
अब बताओ, एक रेखा मेरे पास है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, करते हैं इसको हम लोग रेड, है ना। बता मेरे भाई, ये जो मेरे पास एक रेखा है, क्या ये रेखा अभी स्पर्श रेखा है? इस सर्कल के लिए क्या स्पर्श रेखा है? नहीं ना। तुम स्पर्श रेखा के बारे में क्या जानते हो? तुम स्पर्श रेखा के बारे में क्या जानते हो? वह चीज जिसको भी टच करके निकलना चाहिए, तभी जाको क्या कहलाएगी, उस चीज के लिए कहलाएगी वो स्पर्श रेखा। बता यहां पर, हाँ अभी ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है? है ना। अभी तुम्हारा क्या है, ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ यहां पर टच कर रही है, ये स्पर्श रेखा है। ओके, अगर हम लोग इसको यहां पे कर देंगे, क्या अभी स्पर्श रेखा है? नहीं है भाई। तुम्हारा इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर ये वृत्त क्या कर रही है? काट रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तुम्हारा अभी जो रेखा है, क्या है तुम्हारा? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कोई दिक्कत नहीं ना, आ रही बात समझ में? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, अभी क्या कर रही है? इसको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मेरा आसपास रेखा क्या है? नहीं है। ओके, अब बताओ, इसको मैं यहां कर लेता हूं। चल, अब बताओ, अब क्या कर रही है? हाँ बोलोगे सर, अब स्पर्श कर रही है। यहां पे क्या कर रही है? इसको स्पर्श कर रही है। बोले तो सर टच कर रही है। तो मेरे भाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। आई होप तुम्हें स्पर्श रेखा का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और तुम ये भी देख रहा होगा, स्पर्श रेखा हमेशा किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु के ऊपर टच करती है। अगर ये दो बिंदु के ऊपर टच करने लगेगी, अगर ये तुम्हारा क्या बोलते हो, दो बिंदु के ऊपर टच कर रही है, क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं है ना स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा मतलब तुम क्या समझा? स्पर्श रेखा मतलब सर होता है वह किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु के ऊपर टच करेगी। ओके, जहां पे वो स्पर्श कर रही है वहां पे सिर्फ टच करेगी, काटेगी नहीं। तो स्पर्श रेखा किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु के ऊपर टच करती है। ओके, वो काटती नहीं है उस चीज को, क्योंकि अगर काट दी तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा भाई, इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। आई बात समझ नहीं? समझ में आई? आई ना। चलो, तो मैंने तुम्हें जो बात बताना चाह रहा था कि स्पर्श रेखा होते क्या है, आई होप तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। देख, मेरे पास एक क्या है? एक कर्व है, y बराबर मान लो कुछ भी, y बराबर fx मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर fx मेरा क्या है? कर्व है। अब मैं एक बिंदु लेता हूं, x बराबर a। मैंने माना कि x बराबर a क्या लिया? एक बिंदु लिया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से। ठीक है, बता मेरे भाई, अभी जो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है, क्या इस कर्व को स्पर्श करके निकल रही है या काट रही है? एकदम टुकड़ों में काट रही है। क्या कर रही है? काट रही है ना। जब हमको क्या करेंगे? यहां से गुजारेंगे, ये क्या बोलते हो, इस पॉइंट x और a के से गुजारूंगा, तो क्या कर रही है? अभी अभी सर स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो मेरे भाई अभी इस कर्व के लिए, हिंदी में इस वक्र के लिए, ये लाइन क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है या स्पर्श रेखा है? क्या बोलोगे? स्पर्श रेखा है। तो x इक्वल टू 1 पर क्या कर रही है? ये लाइन इस ग्राफ को क्या कर रही है? टच करके निकल रही है। तो तुम क्या बोलोगे? x बराबर 1 ऊपर जो बिंदु है, x बराबर 1 ऊपर ये जो लाइन है क्या कर रही है? ग्राफ को, कर्व को टच करके निकल रही है, टच करके निकल रही है। कोई दिक्कत नहीं ना, टच करके निकल रही है, यानी कि क्या है? इस ग्राफ के लिए ये लाइन है, क्या है? टेंजेंट है। तो याद रहे, जब मैं टेंजेंट यूज करूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। क्या? ज्योमेट्रिकल, देख मेरे भाई, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। हम लोग ज्योमेट्रिकल तरीका से, ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल मीनिंग तो हम लोग देख लिए हैं, हम लोग क्या देखने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बड़े प्यार से देखना। ठीक है, तो मेरे भाई यह इन्होंने एक बात बोलता है, उस बात को तुम्हें ख्याल रखना है। वो बात में क्यों ऐसा ये बोलता है, वह बातें मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें क्या याद रख, क्या याद रख? सिंपल तुम्हें याद रखनी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी का क्या होता है? फिर से क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, किसी फंक्शन का कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन है तुम्हारे पास, उस फंक्शन का एक ग्राफ दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है,
तो किसी बिंदु के ऊपर अगर बोलेगा बताइए ये फंक्शन उस बिंदु के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बस तुम्हें इतना तरीका से क्या से चेक करना है, वहां पर इतू सा उस बिंदु के ऊपर उस कर्व पर एक लाइन खींचनी है। वो लाइन कैसी होना चाहिए? वो लाइन स्पर्श रेखा होना चाहिए, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया ना। वो लाइन क्या होना चाहिए? स्पर्श रेखा होना चाहिए। उस बिंदु के ऊपर उस कर्व को टच करके निकलना चाहिए। बात समझ में आई? तो अगर उस बिंदु के ऊपर उस कर्व को टच करके निकल रही है, और ख्याल रहे एक ही स्पर्श रेखा खिंचाना चाहिए उस बिंदु के ऊपर। अगर तुम किसी भी फंक्शन का जो कर्व बना हुआ रहेगा, ग्राफ बना हुआ रहेगा, उस ग्राफ के ऊपर किसी एक बिंदु के ऊपर अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, एक ही, याद रहे, एक ही टेंजेंट खींच सकते हो, बोले तो एक ही ग्राफ और एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं होना चाहिए, एक ही स्पर्श रेखा होना चाहिए एक बिंदु के ऊपर। अगर ऐसा तुम कर सकते हो तब बोलोगे हाँ उस बिंदु के ऊपर तुम्हारा जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। क्या मैंने बोला? दिमाग में खराब हो गया तुम्हारा ना? आजा देखते हैं मतलब इसका। देख, ध्यान से देख, मेरे पास क्या है? एक y बराबर, ठीक है, fx नाम का कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई कर्व है, मैंने मान लिया y बराबर fx। किस फंक्शन का है पता नहीं, बस सपोज कर ले तुम्हारे पास y बराबर fx नाम का कोई क्या है? कर्व है, हिंदी में बोले तो वक्र है। ओके, अब यहां पर ये तुम्हारा 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y तुम जान में करते हो अच्छी तरह से, हो गया ना। अभी मैं बोलेगा मेरे को ये बताइए भैया, बताइए x बराबर एक ऊपर यानी यहां पर जो कर्व है वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है? वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है? अभी तुम्हारा टॉपिक शुरू होता है यहां से, ध्यान से देखना। तुम्हारा क्या है? x बराबर एक ऊपर, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हो कर्व दिया हुआ है किसी फंक्शन का, तो पूछ रहा है ये जो फंक्शन है किसी फंक्शन का जो ग्राफ दिया हुआ है, जो कर्व दिया हुआ है x बराबर एक ऊपर, बताइए डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो तुम्हें ग्राफिकल मेथड से, ज्योमेट्रिकल तरीका से बस एक ही बात को ख्याल रखना है, पता है क्या? सिंपल सी, जिस बिंदु के ऊपर बोलेगा ना कि बताइए ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तुम्हें सिंपल सी प्यारा सा वहां पर एक टेंजेंट खींचना है। क्या करना है? एक टेंजेंट खींचना है। क्या खींचना है? टेंजेंट। हिंदी बोले तो सर स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। बता मेरे भाई, x बराबर एक ऊपर इस कर्व पर हम लोग जहां पे टच कर रही है इस बिंदु के ऊपर, बता एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? और खींच भी लिए हैं, खींच लिए हैं ना। और बता यहां पर तुम एक से ज्यादा यहां पर स्पर्श रेखा खींच सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं खींच पाओगे भाई, नहीं खींच पाओगे। कैसे खींचोगे? कैसे खींचोगे? दूसरा भी खींचोगे, ऐसे ही खींचोगे। कैसे खींचोगे भाई? कैसे खींचोगे? ऐसे ही खींचेगा, ठीक है। तो तुम्हारा मेरे भाई यह जो है, अगर किसी भी फंक्शन का जो कर्व होता है तो किसी बिंदु के ऊपर अगर बोलेगा बताइए डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल तरीका से तुम्हें क्या ध्यान में रखनी है कि उस पॉइंट के ऊपर तुम्हें क्या करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। और याद रहे उस पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 10 को टेंजेंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए। अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर, तब बोलोगे उस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर x बराबर एक ऊपर ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। ओके, और तुम्हारे लिए एग्जांपल है, आ जा देखते हैं एग्जांपल। चलो यहां बता मेरे भाई, बता यहां पर अगर मैं क्या बोलता हूं? स्पर्श रेखा खींचता हूं, बता यहां पर x बराबर ये दिया हुआ है, यहां पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे यहां पर तो कैसे कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बताओ तो? एक ऐसे खींच सकते हैं, है ना, और एक ऐसे भी खींच सकते हैं। इधर इसको टच करके निकलेगी, इस लाइन को टच करके निकलेगी, फिर से इस लाइन को टच करके निकलेगी, इसको। तो x इक्वल टू a के ऊपर हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं? 2 ड्रॉ कर पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बिंदु के ऊपर किसी भी कर्व के ऊपर तुम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर ड्रॉ कर पा रहे हो तो क्या बोलोगे? x इक्वल टू एक ऊपर ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट तुम ड्रॉ कर पाओगे, एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ कर पा रहे हो किसी बिंदु के ऊपर, जिसके ऊपर चेक करने के लिए बोला जा रहा है। एक से ज्यादा बोलेगा तो फिर तुम्हारा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ख्याल रखना, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए और एग्जांपल ध्यान से देखना, अगर वो क्लियर नहीं हुआ ध्यान से देख।
हो गया। चलो मान लेते हैं इसको y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का ये कर्व दिया हुआ है। अब यहाँ पर तुमको बोलेगा यहाँ पर x बराबर एक ऊपर बताइए ये फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, किसी फंक्शन को डिफरेंशियल चेक करने के लिए उस बिंदु के ऊपर क्या कर, सिंपल से तुम एक लाइन ड्रॉ कर दे। वो लाइन कैसा होना चाहिए, स्पर्श रेखा होना चाहिए। और स्पर्श रेखा कितने होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ख्याल रहे उस पॉइंट के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर करें ड्रॉ करते हैं सर, ड्रॉ यहाँ पर करते हैं। बता किस साइड से करो मेरे भाई, इस साइड से भी तुम करोगे ऐसे, ऐसे ही होगा। इस पॉइंट के इधर ड्रॉ करोगे ऐसे ही होगा। बता मैं यहाँ पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूं, एक या दो, एक या दो बोलो सर, एक ही तो है, ये एक ही तो है। हाँ तो अगर x इक्वल टू एक ऊपर हम लोग इस फंक्शन का कोई कर्व दिया हुआ है और एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू एक ऊपर ये कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, कोई कर्व दिया हुआ है, वह डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू एक ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आज समझ में। आई होप तुम्हें ये चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, सिंपल सी किसी बिंदु के ऊपर अगर तुमको बोलेगा बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल तरीका से मेरे भाई तुम्हें क्या करना है, एक प्यारा सा टेंजेंट ड्रॉ करना है। बस अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, बायां साइड से बोले चाहे दायां साइड से बोले, ठीक है, दायां साइड से बोले, दायां साइड से बोले, इस साइड से बोले, या उस पॉइंट के बायां साइड से बोले, बस एक ही टेंजेंट होना चाहिए दोनों मिलाकर। ऐसा तुम कर पा रहे हो, ख्याल रहे सिंगल टेंजेंट होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, तब वो फंक्शन क्या होते हैं, उस पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होता है। आई बात समझ में। और एग्जांपल चाहिए सर, और एग्जांपल चाहिए। देख मेरे भाई तुम्हें एग्जांपल की कमी नहीं है, बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चल मान लेते हैं कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहां पर तुमको बोलेगा बताइए x इक्वल टू ए है, ठीक है, बोलेगा यहां बताइए ये फंक्शन, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स का ग्राफ कर्व है, ठीक है, कर्व या ग्राफ एक ही है। तो ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहां पर बताइए x बराबर एक के ऊपर ये फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। कर देते हैं ड्रॉ। इसको टच करके निकलना चाहिए भाई, इसको टच करके, ध्यान से इसको टच करके निकलना चाहिए, इसको टच करके तभी ना स्पर्श रेखा होगी भाई। स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, उसको टच करके निकलना चाहिए। बता तो कितना मैं ड्रॉ कर पा रहा हूं, और कोई कर सकता हूं क्या, एक ही नहीं करूंगा भाई, और इससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो क्या बोलोगे, हाँ y बराबर एफ एक्स किसी फंक्शन का जो ये कर्व दिया हुआ है, तो x बराबर एक ऊपर क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, आई ना। तो क्या तुमने इतना सारा एग्जांपल तुमने क्या सीखा, तुमने यह सीखा कि अगर कोई फंक्शन का कर्व दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन का जो कर्व दिया हुआ है और किसी एक बिंदु के ऊपर मुझे बोलेगा बताइए वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और याद रहे उस बिंदु के ऊपर अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करने में सफल हो जाते हो, तो क्या बोलोगे, हाँ उस बिंदु के ऊपर क्या है, तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आई होप तुम्हें इसका मतलब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर चलिए ठीक है सर, एक ड्रॉ कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए जो कि डिफरेंशिएबल नहीं हो, क्योंकि अभी तक जो आप एग्जांपल दे रहे हैं सभी में हम लोग एक ही ड्रॉ कर पा रहे हैं। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें कि 2-3 ड्रॉ कर सकते हैं, तभी ना जानेंगे कि सर हाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि हर बार एक ही होता है क्या। आ जाओ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अभी दिया भी था एग्जांपल भाई, तुम्हें अगर ध्यान से देखोगे ये रहा, यहाँ 2 ड्रॉ कर पा रहे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग 2 स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा थे, एक दायां साइड सॉरी एक बायां साइड से, एक दायां साइड से, इधर से दायां साइड से, ठीक है। तो क्या बोलोगे, x इक्वल टू एक ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं, और ऐसा मेरा डिफरेंशिएबिलिटी का जो नियम है वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ x बराबर मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, करें ड्रॉ। तो चल थोड़ा सा इसका बायां साइड ड्रॉ करते हैं, तो बायां साइड मेरे भाई यही होगा ना, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ऐसे दायां साइड ड्रॉ करते हैं, ध्यान से ऐसे। कितने ड्रॉ कर पा रहे हो तुम, 2 कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। किसी बिंदु के ऊपर दायां साइड बायां साइड तुम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, एक इधर कर पा रहे हो, एक इधर कर पा रहे हो, 2 स्पर्श रेखा कर रहे हो ड्रॉ, 2 स्पर्श रेखा। किसी एक बिंदु के ऊपर 2 स्पर्श रेखा तुम ड्रॉ कर पा रहे हो, इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं है। उस पॉइंट के ऊपर एक ही
स्पर्शरेखा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 2 नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2 कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब क्या है, उस बिंदु के ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पर हम लोग किसी बिंदु के ऊपर फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक ही स्पर्शरेखा ड्रॉ कर पा रहे हैं, तब बोलेंगे हाँ उस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कोई दिक्कत नहीं ना। आज और एग्जांपल देखते हैं। अभी इसके बारे में बात करूंगा, अच्छी तरह से बात करूंगा, टेंशन नहीं ले तुम। फिलहाल तुम एक और एग्जांपल देख। चलो इसके बारे में ध्यान से देखते हैं, इसके बारे में बताओ। अगर यहां पर तुम्हारा पॉइंट x इक्वल टू ए है, इससे ए पॉइंट से थोड़ा हल्का से इधर टेंजेंट ड्रॉ करते हो मेरे भाई, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये यही है तुम्हारा। हल्का से इधर करोगे तो कहाँ, यहाँ ड्रॉ करोगे। लो मैंने कर दिया। ये तुम्हारा किस साइड है, बायां साइड। इस पॉइंट के हम लोग हल्का सा दायां साइड ड्रॉ करते हैं। लो ये यहाँ आ गया, और यहाँ ड्रॉ करो भाई, यहाँ ड्रॉ करो। लो यही ना भाई, यहाँ ड्रॉ करोगे। फिर से यहाँ पर एक स्पर्शरेखा ये रही, एक स्पर्शरेखा ये रही। कितनी स्पर्शरेखा है, 2 स्पर्शरेखा, 2 है ना। जब 2 स्पर्शरेखा हम लोग किसी एक बिंदु के ऊपर ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट के ऊपर मेरा जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? क्या अभी तक तुमने इतना एग्जांपल्स तुमने क्या सीखा मेरे भाई? मैं तुम्हें बड़ी प्यार से इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का जो मैथमेटिकल मीनिंग जो परिभाषा जो सूत्र होता है ना, वो कैसे आई है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी टेंशन नहीं ले, पहले तुम ये बातों को समझ में तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। इतना देर से तुमने क्या सीखा कि किसी भी एक बिंदु के ऊपर हम लोग उस कर्व के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दायां साइड चाहे बायां साइड, तब जाकर उस बिंदु के ऊपर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके हेलो, समझ में आया ना? लेकिन यहां पर हम लोग अगर बायां साइड बोलेंगे तो इधर ड्रॉ हो गया, दायां से नीचे उतर गए भाई। हाई बात समझ में? तो ये तो मेरा 2 टेंजेंट हो रहा है। अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो पा रही है एक बिंदु के ऊपर, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, और चलते हैं आगे। आ जाओ इसको देखते हैं। यहां पर बताओ, भाई, यहां x और एक ऊपर चल माना कहीं है, यहां पर ये है, ठीक है। तो इसके हल्का से इधर करते हैं, या इस पॉइंट के ऊपर हम लोग देखो टेंजेंट ड्रॉ करो। आराम से तुम ड्रॉ कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर पा रहे हो टेंजेंट ड्रॉ, यही ना भाई? आराम से उसको स्पर्श करके निकल रही है ना। तो क्या ये फंक्शन x बराबर 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है? हाँ, अभी तक जो तुम मेथड पढ़े हो उसके अनुसार क्या है, अगर किसी एक बिंदु के ऊपर हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही स्पर्शरेखा ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, उस बिंदु के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तुम्हारे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए ना? सभी के हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी सही है। हाँ भाई, सिंपल से कोई कर्व दिया हुआ है, किसी कर्व के ऊपर हम लोग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उसका मतलब डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहां पर तुम्हारा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तुम्हारा यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं है। वो क्यों नहीं है अभी मैं बात करूंगा, वो क्यों नहीं है। फिलहाल तुम जान ले कि ये नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्यों नहीं है। चल बात कर ही लेते हैं। देख मेरे भाई, 2 लाइन का जो है ना स्लोप, अभी बात आएगी स्लोप का। किसका बात आएगा, स्लोप का। स्लोप हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं हिंदी में, ढाल, ठीक है। तो स्लोप का सूत्र तुम्हारा होता है m बराबर, इसे हम लोग सूचित करते हैं m से। इसका सूत्र होता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा, इसको नहीं पढ़ा तो जान ले। 2 अगर एक लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, माना कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट होगा और कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, उन दोनों के बीच बोलेगा क्या निकालिए, स्लोप निकालिए, ढाल निकालिए। उसका सूत्र यही होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ मैं जो बता रहा हूँ, बता यहाँ पर इसका अगर तुम स्लोप निकालने के लिए चाहोगे तो क्यों नहीं निकाल पाओगे, इसलिए नहीं निकाल पाओगे, तुम बता यहाँ पर, बताना यहाँ पर बच्चा बता सकता है, बताना ध्यान से भाई, x y। अभी बात तुम्हें अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना, इस बात को बैठा लेना। स्लोप चाहे ढाल, हिंदी में ढाल, इंग्लिश में स्लोप। बता मेरा स्लोप माने क्या होता है, स्लोप माने क्या होता है भाई? सर स्लोप माने होता है जब हम लोग साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, एक बीच में आ गई ओवरब्रिज और पैडल मार रहे हैं, चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो चढ़ान है ना भाई, चढ़ान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। एक कंडीशन और हो सकती है, हम लोग साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं और जस्ट अब ढलान आई है, मस्त अगर बाइक से जा रहे हैं, बाइक बंद करेंगे अपने आप पहुंचा देंगे मंजिल की ओर बिना पेट्रोल के ही, होता है ना ऐसा। जब हम लोग ढलान के ऊपर से आते हैं, इसे ढलान बोलते हैं ना भाई,
ढलान के ऊपर से आते हैं तो आराम से साइकिल जा रही है, चाहे मोटरसाइकिल आराम जा रही है आराम से, तो स्लोप कैसा होता है? या तो उतरता हुआ रहे या फिर उतरता हुआ रहे या फिर चढ़ता हुआ रहे। ये चढ़ता हुआ, ये उतरता हुआ, तभी ना स्लोप होती है भाई, होती है ना, इसी को तुम स्लोप बोलोगे ना। ढलान, अरे ढलान मतलब हिंदी में समझना भाई, ढलान, ढाल ढाल ढलान, ढलान एकदम ढलान होना चाहिए। चढ़ता हुआ ढलान है, उतरता हुआ ढलान है। बता यहाँ पर ये कौन ढलान है भाई? ये क्या ढलान है? ये तुम्हारा कौन सा ढलान है? ये कोई ढलान है क्या? नहीं ना, ये सपाट है, फ्लैट है, फ्लैट, पूरा प्लेन है, प्लेन। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा क्या है? प्लेन है। अगर तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर ध्यान से आ जा, इस बात को अभी भेजा मच्छी से घुसा लेना। एक्स वाई, थोड़ा सा टाइम दे मेरे भाई, मैं तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा हूं, ध्यान से देख। ये वाई बराबर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका ग्राफ है ये सपाट। मैंने तुम्हें एक रेखा दिया हुआ रहेगा, माना यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु क्यू ले लेते हैं, ठीक है, इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा। अब बोलेगा मेरे को इसका स्लोप निकालिए, तो अभी मैंने तुम्हें स्लोप निकालने क्या सूत्र बताया था? क्या बताया, बताओ क्या बताया था? m बराबर क्या बताया था? y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस x1 बताया था ना? हेलो, बताया था ना? ध्यान से बताया था ना? अब बताओ यहाँ पर, अगर तुमको यहाँ पर बोलेगा मेरे भाई, क्या बोलेगा? यहाँ तुमको बोलेगा इसका मान बैठाइए, माना कि इसका हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x1 y1, ठीक है, इसका मान लेते हैं x2 y2। ध्यान से ना, ध्यान से है ना, मान बैठाओ यहाँ पर, बैठाओ मान। तो y2 कितना है तुम्हारे पास? y2 सर, ये y2 रहा, माइनस y1 कितना है तुम्हारे पास? सर y1, ठीक है, बटे सूत्र यही आ जाएगी। तुम यहां अगर गौर से देखोगे एक बात, तो जो तुम्हारा y मेरे भाई यही ना होता है, ये 0 हुआ, 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये तुम्हारा कहीं 3 होगा, ये तुम्हारा कहीं 4 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, होगा ना? मेरी बातों को तुम ध्यान से देखना, तुमने 11th में ये बातें अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा था अच्छी तरह से, मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देख। 3 y1 के मान में तुम्हारा 3 ही होगा, y2 के मान में तुम्हारा कितना होगा मेरे भाई? 3 ही होगा। देख यहाँ पर जब फ्लैट है, जब समांतर है, जब लाइन सीधे जा रही है, तो कितना होगा तुम्हारा? 3 ही होगा। तो यहाँ पर y2 का भी मान तुम 3 ही पुट करोगे, इसका मान भी तुम 3 ही पुट करोगे, क्या हो जाएगा भाई? ये 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भाग लगाओ, क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, खत्म, अनडिफाइंड, खत्म कहानी। इसीलिए तुम्हारा कोई लाइन सीधी रहे, चाहे वो y के डायरेक्शन में सीधा हुआ रहे, इस तरह से रहे सीधा, या इस तरह से रहे सीधा। अगर ये x डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है? सीधा है, तो y 0 हो जाएगा, और अगर y के डायरेक्शन में तुम्हारा सीधा है तो क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। तो तुम क्या समझा? और तुम ऐसे भी बता सकता है, ढलान स्लोप मतलब क्या है भाई? कुछ ट्रेंड रहेगा तभी ना कुछ ढाल होगा। ये कौन ढाल है भाई? इस बोर्ड के ऊपर बताओ, ढाल है क्या? कुछ भी ढाल नहीं है। तो ढाल कुछ ऐसे रहे, चाहे चढ़ता हुआ रहे, तब जाकर ढाल होगा। ये सीधा, इसमें क्या ढाल होगा? इसमें क्या ढाल होगा? नहीं ना। तो तुम्हें आज के बाद क्या याद रखनी है? ये वर्टिकल टेंजेंट का कोई स्लोप नहीं होता है, वो क्या होते हैं? अनडिफाइंड स्लोप होते हैं। आई बात समझ में? तो अगर कोई तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, देख मैं यहां क्या बता रहा हूं, क्या चीज तुम्हें सीखना है? अगर तुम्हारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, कोई ग्राफ दिया हुआ इस टाइप से, अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान सुनना, इस तरह से दिया हुआ है और यहां कोई पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, x बराबर a, बोलेगा यहां पर क्या निकालिए, इस पॉइंट डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो यहां मेरे भाई क्या ये सपाट सीधा है, क्या ये सीधा है? ये तो सीधी लाइन के ऊपर क्या होगा? कभी भी मेरा स्लोप उस फंक्शन का आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहां पर जो होगा ना, x1 को मान लोगे और x2 को जो मान लोगे, दोनों सेम ही हो जाएगा और दोनों 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तुम्हें क्या देखनी है? वर्टिकल टेंजेंट कभी भी स्लोप नहीं देती है। तो वर्टिकल टेंजेंट वाला अगर कोई ग्राफ आता है, ऐसा कोई ग्राफ आता है जहां पे हम लोग जब टेंजेंट अपने आसपास का जो खींच रहे हैं वो सीधी आ रही है, इसका मतलब वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हेलो, ध्यान से। क्या? अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के ऊपर तुम सीधी लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो और वो टेंजेंट सीधी आ रही है, तो क्या बोलोगे? वहां पर वो डिफाइन नहीं है। ये टेढ़ आ रही है ना भाई, यहां पर फंक्शन डिफाइन होगा। यहां पर तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां नहीं ड्रॉ कर सकते हो भाई। आई बात समझ में? तब चलो, अब तुम इतना देर से तुम्हें मैंने जो रामायण कहानी सिखाया है उसका तात्पर्य क्या है,
मैं तुम्हें बताता हूँ, आजा देख। इतना देर से मैं तुम्हें क्या समझना चाह रहा हूँ, क्या मैंने समझाया? किसी भी फंक्शन को ज्योमेट्रिकल तरीका से ग्राफिकल मेथड से डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का क्या तरीका होता है? यह तरीका होता है ना कि उस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट खींचेंगे, एक स्पर्शरेखा खींचेंगे। अगर एक खींच पा रहे हैं, एक ही स्पर्शरेखा खींच पा रहे हैं, चाहे वो दायां साइड से हो चाहे वो बायां साइड से हो, अगर एक ही स्पर्शरेखा है तब क्या बोलेंगे, हाँ उस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके बता, यहां पर जब क्या था भाई, देख ध्यान से देख, यहाँ देख, तुम्हें इस सब मैंने तुम्हें दिखाया है। यहाँ देख यहाँ कितने स्पर्शरेखा खींच पा रहे हैं हम लोग? 2 खींच पा रहे हैं ना। जब क्या हो, जब कॉर्नर देख क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर, शार्प टर्न, नुकीला, क्या नुकीला, इसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा तो क्या होगा, मेरे हाथ में चुभ जाएगी ग्राफ, ये चुभेगी। तो लोल निकला हुआ है, चोंच निकला हुआ है। जिस ग्राफ में चोंच निकला हुआ रहे उस ग्राफ को तुम दूर से ही देख के बोलोगे ना भाई, इस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चोंच निकला हुआ है। और जहां चोंच निकला हुआ है वहां हम लोग 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था, यहां भी तुम्हारा चोंच निकला हुआ है, यहां भी चोंच निकला हुआ है। तो x = 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कदापि नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं। तो तुम्हें क्या देखनी है, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में क्या चोंच निकला हुआ है और मेरे को बोलेगा उसी चोंच के ऊपर बताइए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, दूर से ही बोल देंगे ना भाई ये ग्राफ में चोंच निकला हुआ है, यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग उस चोंच के ऊपर, उस शार्प टर्न के ऊपर, उस नुकीले बिंदु के ऊपर हम लोग 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, और जिस बिंदु के ऊपर हम लोग 2 टेंजेंट खींच सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर मेरा जो फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो तुम्हें ये बात समझ आ गई क्या? अगर किसी ग्राफ में चोंच निकला हुआ रहेगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहला बात समझ में आ गई। नेक्स्ट ये वाला, अगर फंक्शन क्या रहे मेरे भाई, अगर फंक्शन क्या रहे, डिसकंटिन्यूअस रहे, क्या रहे, डिसकंटिन्यूअस, तो उस कंडीशन में भी मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उस पॉइंट के ऊपर दूर से देख के बोल देंगे। अगर कोई क्या बोलते हो, फंक्शन दिया हुआ है और वो डिसकंटिन्यू है, लगातार नहीं है, तो दूर से देख के बोल देंगे हाँ ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है भाई। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है? क्योंकि हम लोग उस पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट खींच पाएंगे, इसीलिए। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आजा, ये वाले के कंडीशन, वर्टिकल लाइन, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग जो स्लोप खींच रहे हैं वो वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, सीधी स्पर्शरेखा आ रही है, फिर उस कंडीशन भी तुम्हारा क्या होगा, वो दूर से क्या बोलोगे, इस पॉइंट के ऊपर मेरा ग्राफ जो है, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके हो गया, बात खत्म। अब तुम्हारे दिमाग में एक समस्या आएगी, सर चलिए सर समझ में तो आ गया सर, माना कि y बराबर मेरे पास क्या है, तुम बोलोगे सर y बराबर मेरे पास कोई fx फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ है सर इस टाइप से, इस ग्राफ दिया हुआ है। बोलेगा सर बताइए यहां पर x बराबर यहां है, एक बिंदु यहां भी दिया हुआ है, x बराबर b दिया हुआ है, एक बिंदु यहां भी x बराबर c दिया हुआ है। सर इन तीनों को बताइए सर आप बारी बारी से, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? तुम्हें मैंने अभी तक से क्या सिखाया था, जिस बिंदु के ऊपर बोलेगा ना चेक करने के लिए, वहां पर जाकर तुम सिर्फ एक स्पर्शरेखा खींच दे। अगर तुम उस बिंदु के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्शरेखा खींच पा रहे हो तो उस बिंदु के ऊपर तुम्हारा जो फंक्शन है क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। खींचते हैं, आजा 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 भाई, एक्स और एक ऊपर खींचना है ना, एक ऊपर खींचना है ना, ये ना खींच ले, इस साइड भी खींच, इस साइड भी खींच। बता कितने स्पर्शरेखा खींच पा रहे हो, एक ही खींच पा रहे हो ना, दायां साइड बायां साइड एक ही है ना। हाँ एक्स बराबर एक ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई डाउट नहीं है डिफरेंशिएबल, ठीक है। नेक्स्ट एक्स और बी के ऊपर खींच दे, है डिफरेंशिएबल भाई। अगर किसी बिंदु के ऊपर हम लोग एक ही टेंजेंट, एक ही स्पर्शरेखा खींच पा रहे हैं उस ग्राफ के ऊपर, इसका मतलब क्या है, उस बिंदु के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलो अब एक्स बराबर सी के ऊपर खींच दे भाई। स्पर्शरेखा खींचने आती है ना, मैंने स्टार्टिंग बताया था, उसको सट करके टच करके जाना चाहिए, तो ऐसे ही खींचेंगे ना भाई। तो बता दोनों ही कंडीशन में स्पर्शरेखा सेम ही है ना। हाँ इन तीनों बिंदु के ऊपर क्या है, मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके अब ये हो गई बात ज्योमेट्रिकल की। अब मेरे भाई तुम यहाँ पर ये तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है, सर ये मेरे को ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तब पूछेगा उस बिंदु के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये कि नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ दिया हुआ रहेगा सर तभी ना चेक कर पाएंगे। ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा इस टाइप से, सर एफ एक्स दिया हुआ है,
4x² प्लस का 6। सर ये फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं है? हाँ, तो इसको चेक करना है मेरे भाई। क्या करना पड़ेगा, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और जिस बिंदु के ऊपर बोलेगा तुमको चेक करने के लिए, माना कि 4 पर बोलेगा, तो उसके ग्राफ में देखोगे बिंदु 4 कहाँ है, वहां जाकर चेक करोगे और देखोगे वहां पर तुम अगर एक टेंजेंट खींच पा रहे हो, तब जाकर तुम्हारा क्या है, ग्राफ उस बिंदु के ऊपर डिफरेंशियल है। सर इतना ज्यादा सरदर्द होगा नहीं मेरे भाई, इसीलिए इन्होंने एक क्या बनाया, नियम बनाया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो आई होप तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में, ताकि हम लोग किसी फंक्शन को विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ को देखे हुए कैसे चेक करेंगे। ये सब जो बातें मैं तुम्हें बताया, ये ग्राफिकल मेथड था। किसी फंक्शन को डिफरेंशियल चेक करने का ये सब क्या था, ग्राफिकल मेथड था। अब हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल मीनिंग। तो आ जाओ बात करते हैं। क्या बात करते हैं सर, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी बोले तो अवकलनीयता का गणितीय रूप, वही ना। चलो आ जाओ, तो इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ को बड़े प्यार से बनाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक कर्व बनाता हूं। यहां पर मैं एक कर्व बनाता हूं, बना लिया। अब मुझे यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x बराबर 1 कोई पॉइंट मैंने ले लिया। अब x बराबर a जो मैंने कोई पॉइंट लिया है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं तुम्हें मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैंने कर्व लिया, ये तुम्हारा कोई कर्व y बराबर किसी fx फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, कर्व है, हो गया ना। x बराबर मैंने एक पॉइंट लिया है, ओके। अब ध्यान से, इससे हल्का सा आगे, क्या मेरे भाई, इसे हल्का सा आगे मैं एक पॉइंट लेता हूं, हल्का सा आगे। अगर माना कि यहां पर क्या बोलते हो, 2 रहेगा, 2 से हल्का ज्यादा लेंगे तो कुछ न कुछ 2 पॉइंट समथिंग लेंगे। उसी तरह से तुम्हारा यहां पर अगर a है तो हल्का सा ज्यादा दूरी पर मैं क्या लेता हूं, h दूरी पर मेरे भाई, क्या h दूरी पर एक और पॉइंट लेता हूं, इसे मैं नाम देता हूं x बराबर a प्लस का h। आई बात समझ में? ये जो दूरी कितना है मेरे भाई, h दूरी है, हल्का सा h दूरी पर मैंने एक और पॉइंट लिया, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, ओके। अब इसे हल्का सा पीछे लेता हूं, पीछे, ये इस बिंदु x बराबर a से हल्का सा आगे लिया था, हल्का सा आगे लिया था, इसलिए मैंने जोड़ दिया a प्लस h। मेरे भाई मैं यहां हूं, मैं यहां चला जाऊंगा, तो पहले से आगे आ गया ना, इसलिए प्लस। अगर 2 रहेगा, 2 से हल्का सा आगे जाएंगे तो क्या होगा, 2 में समथिंग जुटेगा, मैंने जोड़ दिया। तो मैंने कितना दूरी लिया, h लिया, इसलिए मैंने h जोड़ दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 2 से हल्का सा पीछे लूंगा, हल्का सा पीछे, तो घटेगी ना भाई, दूरी घटेगी ना, कितना होगा तुम्हारे यहां पर, a माइनस का h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने एक कर्व लिया, उस कर्व पर एक पॉइंट x बराबर a लिया, यहां है तुम्हारा वो पॉइंट यहां पे। अब उस पॉइंट से मैंने हल्का सा आगे कुछ दूरी पर, कितना दूरी है वो दूरी h है, h दूरी पर मैंने एक पॉइंट लिया, जिसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, h दूरी के ऊपर है तो a प्लस h ही होगा ना। हल्का सा आगे बढ़ गया, उसी तरह हल्का सा पीछे आ गए हैं, तो कितना पीछे बढ़े हैं, h बढ़े हैं ना, h क्या होगा, घट जाएगा। बात सुनवाई कि नहीं सुनवाई? मैं यहां हूं, अब मैं यहां चला जाऊंगा तो मैं कितना घटा, जितना दूरी पर जाऊंगा उतना दूरी घट जाऊंगा। तो कितना दूरी है मेरे भाई, h है, h दूरी घट जाएगा इसको पीछे, तो a माइनस h लिखेंगे। आगे के लिए a प्लस h, पीछे के लिए a माइनस h, और इसके ऊपर उस बिंदु ही है, हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बिंदु तुम्हारा यहां पर है और यहां पे है ना। अब क्या कर, तुम ऐसा कर, अब तुम यहां पर क्या कर मेरे भाई, क्या करे सर, अब कर नहीं है, मैं बता रहा हूं। यहां पर इस दोनों के पॉइंट को मिला दे, इसका तुम अगर नाम देना चाहते दे दे, इसका नाम a, इसका नाम दे b, इसका नाम दे c, ठीक है। अब तुम ये a b पॉइंट को मिला दे और ac को मिला दे, ध्यान सीखना, मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूं, मिला दे। मिल गई ना। कलर चेंज कर ताकि तुम्हें दिखाई दे, दूर से दिखाई दे रहा है ना, वहां से। वैसे ही तुम इसको भी सेम एज इट इज मिला दे, इधर से भी। ध्यान सीखना भाई, ध्यान से भी, मैं तुम्हें एक अच्छा बात बता रहा हूं,
तगड़ा तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगी। इसको ही कलर चेंज कर दे, चल हरा दे दे, ग्रीन कलर हो गया ना। मैंने एक कर्व लिया, फिर से मैंने एक कर्व लिया, उस कर्व के ऊपर मैंने एक बिंदु लिया x बराबर a, ये उस बिंदु से हल्का सा आगे एक और बिंदु लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा a प्लस एच। यहाँ पर a प्लस एच क्यों होगा? क्योंकि h दूरी पर मैंने लिया, आगे मैंने कितना बढ़ा, h बढ़ा, तो आगे उसमें जुड़ जाएगा ना भाई। अब h पीछे आया तो h घट जाएगा, ये बिंदु लिया। अब उस बिंदु का नाम मैंने c लिया और यहाँ पर a लिया और मैंने बिंदु a लिया। अब b और c को मैंने मिला दिया है। मेरे भाई यह किस साइड तुम बढ़े हो? आगे बढ़े हो ना, आगे ना, ऐसे खड़ा हो, कैसे बढ़ा हूं? आगे ना। कौन सा हाथ होता है तुम्हारा? ये राइट हैंड ना। कौन सा हाथ तुम्हारा? ये राइट ना। तुम्हारा कौन है? ये लेफ्ट। तो मैंने राइट से बढ़ा दिया, इन दोनों के पॉइंट को मिला दिया, BC को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अभी मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया, कुछ पढ़ाया तुम्हें मैंने, याद है क्या पढ़ाया? जब इस टाइप के एक लाइन दिया हो रहे, ध्यान से देखना, जब इस टाइप के क्या दिया हो रहे, लाइन दिया हो रहे, ए नाम दे दे, इसका नाम दे, बी दे दे। यहाँ पर अगर 2,4 है, यहाँ 2,3 है, सपोज माना कि 2 नहीं, माना कि 4 पॉइंट, कुछ भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट जब दिया हो रहे एक रेखा के ऊपर, जब 2 पॉइंट दिया हो रहा है एक रेखा के ऊपर, उस रेखा का तुम्हें स्लोप निकालने आती है? अभी मैंने बताया बेटा क्या होता है स्लोप का सूत्र, y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस x1 होता है ना। नहीं जानते हैं तो जान ले, क्या होता है? y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1, ठीक है। अब बता यहाँ पर y2 माइनस कितना है, ये नेक्स्ट वाला y2, पहला y1 आगे वाला y2, कौन तुम्हारा 3 है, यहाँ लिखोगे 3 माइनस y1 कितना है मेरे भाई 4, तो 4 बटे x2 कितना तुम्हारे पास है, ये पहला बाद वाला 4 माइनस y1 कितना है 2, तो 2 कितना का तुम्हारा -1 बटे 2। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया -1/2। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। वैसे ही मेरे भाई अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर BC लाइन जो है मेरे पास उसका स्लोप निकालेंगे और एक AB लाइन जो है उसका स्लोप निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर? अभी सुनना तुम ध्यान से, मैं क्यों निकाल रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं क्यों निकाल रहा हूं। तुम पहले निकाल। तो निकालने के लिए सर यहाँ पर आप पहले इनका कोऑर्डिनेट तो लिखिए, इनका यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था, निर्देशांक लिखा हुआ था, तब हम लोग निकाल दिए। इनका लिख दीजिए निर्देशांक, फिर ना निकालेंगे सर। आओ लिखते हैं इनका निर्देशांक। बताओ, सिंपल से तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई इनका लिखना है, तुम्हें क्या निर्देशांक कैसे लिखोगे बताओ। यहाँ पर एक सौ तुम्हारा कितना A है, कितना A है, तो यहाँ लिखोगे A कोमा बाद में y बराबर मान है fx माने हो ना, तो जो x का मान यहाँ पुट कर दे y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ क्या होगा f ऑफ a। यह मैंने कैसे लिखी, तुम्हें इसमें कोई समस्या आ रही है क्या? मैंने B पॉइंट का यहाँ पर क्या लिखा, निर्देशांक लिखा। इसमें तुम्हें कोई समस्या आ रही है क्या? आ रही है क्या? नहीं ना। पहले क्या लिखते हैं, निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट। पहले क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट। पहले क्या लिखते हैं मेरे भाई, x कोऑर्डिनेट। मैंने x a लिख दिया और y कितना होगा, इस बिंदु पर y कितना होगा, y तुम कितना माने हो, y माने हो, y बराबर fx माने हो, इसका मतलब y बराबर f, x का मान कितना है मेरे भाई a, यहाँ क्या हो गया f ऑफ a। आई बात समझ में? तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा a, f ऑफ y हो गया, ठीक है। इसको भी हटा दे। सेम एज इट इज इसका भी लिख देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। ये मैं कहीं और लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये कहीं और मान लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ कहीं मान ले। ये जो फंक्शन ग्राफ है y बराबर कोई fx फंक्शन है उसका ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका कोऑर्डिनेट, ध्यान से लिखना कोऑर्डिनेट। चल इसका लिखते हैं कोऑर्डिनेट। बता पहले x कितना है मेरे पास, a प्लस का h, तो a प्लस का h हो गया, कोमा y क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई, यही मान पुट करते इसके अंदर फंक्शन के अंदर, तो क्या हो गया y का मान क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस का h। ये तुम्हारा किसका कोऑर्डिनेट हो गया, y का, ठीक है ना। चल उसी तरह से हम लोग इसका भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ जगह नहीं मेरे पास, मैं यहाँ बाहर लिखता हूँ, बाहर यहाँ पर s कितना हो गया a माइनस का h, y कितना हो जाएगा, यही मान पुट कर दे, ठीक है। y का मान इसमें पुट करेगा तभी निकलेगा, क्या आएगा f ऑफ a माइनस का h हो गया। इन तीनों बिंदुओं का मैंने कोऑर्डिनेट लिखा, निर्देशांक लिखा, तुम्हें कोई समस्या नहीं ना। पहले x को लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तुम्हें बचपन से जानते हो भाई, बचपन जानते हो। पहले 2,3, इसमें x मान कितना है मेरे भाई, सर 2 है, y मान कितना है 4 है ना। पहले x लिखते हैं फिर बाद में फिर y लिखते हैं। पहले x कितना है a, मैंने a लिखा, y कितना है मेरे भाई, तो y क्या माने हो तुम, y बराबर माने हो fx, तो जो x का मान है वो पुट कर दे इसके अंदर, तो क्या निकल जाएगा y का मान f ऑफ a। आई बात समझ में? सेम वैसा ही मैंने तीनों को निकाल दिया। हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या करना है सर, अब मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या सिखाया,
अभी मैंने तुमको क्या कर दिया, पॉइंट दे दिया है। जब पॉइंट दे दिया है इसका तुम स्लोप निकाल के मुझे दिखा सकते हो, आराम से दिखा सकते हो। निकालो, क्या है, BC है ना, BC स्लोप निकाल दो, BC स्लोप निकालो, यहाँ पर स्लोप BC का निकालो स्लोप, बताओ यहाँ स्लोप निकालोगे तो निकालो स्लोप, आ जा स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का सूत्र होता है तुम्हारा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही ना स्लोप होता है भाई, होता है ना, हाँ सर यही होता है। ये मान बैठा दे, y2 तुम्हारे पास कितना है, अगर तुम्हारा बिंदु ए क्या मानते हो x1, ये y1, ये तुम्हारा y1 सॉरी ये x2, ये y2 है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास y2 कितना है, ये f ऑफ a प्लस का h माइनस y1 तुम्हारे पास कितना है, f ऑफ a हो गया, बटे x2 तुम्हारे पास कितना है, x2 ये a प्लस का h माइनस x1 कितना तुम्हारे पास है, a है। हो गई बात, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये तुम्हारा क्या निकल चुका है, स्लोप निकल चुका है। किसका स्लोप निकला है मेरे भाई, BC का निकला है। ठीक है, किसका निकला है, BC का। इसको रहने दे, अभी इसको कुछ मत कर, इसको रहने दे। सेम एज इट इज तुम क्या कर ले, इसके लिए स्लोप निकाल ले। यहां से तुम्हारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पता है यहाँ तुम्हारा क्या आएगा फाइनली स्लोप, मैं यहाँ फाइनली लिख देता हूँ आंसर, क्या आएगा, f ऑफ a प्लस का h माइनस f ऑफ a, अंदर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ h। आ गया ना, ये तुम्हारा किस साइड से आया है भाई, राइट साइड से आया है। ओके, उसको संभाल रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम हम लोग लेफ्ट के लिए भी निकालते हैं, यहाँ भी सेम वही करेंगे। ये तुम्हारा क्या है, इस साइड निकालो, AB का स्लोप निकालो, तो निको स्लोप क्या सूत्र होता है तुम्हारा, वही y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। मान पुटअप कर दे यहाँ पर, तो y2 तुम्हारे पास कितना है मेरे भाई, अगर ये क्या बोलते हो पहला मान तो दूसरा मानोगे, तुम्हारे पास y2 कितना है, ये रहा y2 तुम्हारा, क्या है, f ऑफ a माइनस का h, यही ना, माइनस y1, तुम्हारा y1 क्या है, f ऑफ a, लिखोगे f ऑफ a बटे x2 तुम्हारे पास कितना है, x2 तुम्हारे पास कितना है भाई, ये अगर x1 माने हो तुम्हारा क्या हो गया, x2 a माइनस का h माइनस x1 कितना है तुम्हारे पास, ये a, यहाँ से तुम्हारा ये भी a कट जाएगा ना, तुम्हारे पास फाइनली क्या आएगा, जो तुम्हारे पास फाइनली आएगा मैं वो लिख रहा हूँ। चल के यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख दूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ। फाइनली क्या बचेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास फाइनली आएगा ये वाला f ऑफ a माइनस का h इंटू f ऑफ a बटे क्या आएगा, माइनस का h। आ गया, इसको संभाल रख ले रहा, हो गया। ये तुम्हारा क्या आया है, लेफ्ट हैंड से जो स्लोप निकाले वो आया है, किसका आया है, AB का आया है। ये जो तुम्हारा स्लोप आया है ऊपर वाला, ये किस साइड से आया है, राइट हैंड से आया है, BC स्लोप। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब बता मेरे पास जो ये स्लोप आया है और ये स्लोप आया है, तुमने संभाल रख लिया है, रख लिया। अब मेरे भाई बता यहाँ पर, अगर मैं ये जो C लाइन यहाँ पर माना हूं, ये जो बिंदु C है, बता यहाँ से यहाँ तक के बीच दूरी कितना है, कितना दूरी है, ये दूरी कितना है भाई, h दूरी है ना, कितना दूरी है, h दूरी है ना। औंघना नहीं भाई, अभी ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल हार्ड है, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे अच्छी तरह समझ में तुम्हें आ जाएगी। अभी मैन खेला शुरू होगा, ध्यान से देखना। ये h है, ये कितना दूरी पर था, h दूरी पर। अगर मैं इस h को छोटा कर दूं, यानी h का मान कुछ भी अभी यहाँ पर है, अगर मैं ये जो दूरी है मेरे पास, बता x बराबर a और x बराबर a प्लस h, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है भाई, अगर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, h है। अगर मैं इस h दूरी को खत्म कर दूं तो मेरा क्या होगा, C बिंदु लगभग कहां पहुंच जाएगा भाई, सर C के B के पास पहुंचेगा, पास चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ आ रही है। मैं इसका भी तुम विजुअल तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल तुम ये समझ, यह जो दूरी था, हल्का सा जो आगे तुम माना था, हल्का सा जो तुम आगे माना था, कितना माना था भाई, कितना माना था, सर h माने थे। अगर मैं ये दूरी h को छोटा कर दूंगा, लगभग 0 के बराबर कर दूंगा, मेरे भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं हूं तुम हो, मैं हूं और तुम हो, तुम्हारे मेरे में अभी कुछ ना कुछ दूरी होगा, सर बहुत सारा दूरी है नहीं, अगर पास हम लोग होते हैं, किसी एक रूम में बैठे हुए रहते हैं, तुम वहां रहता मैं यहाँ रहता, तो कुछ ना कुछ दूरी रहता, ठीक है। अगर तुम मेरे पास आ जाओगे, यानी हम दोनों के बीच की दूरी है जो नजदीकियां कम कर दी जाए ना, चलो चलते हैं, हम लोग दोनों के बीच नजदीकियां कम करते हैं, ठीक है। यानी कि तुम जहां हो, जहां हम हैं, हम दोनों नजदीकियां कम कर दी जाए, यानी दूरियां खत्म कर दी जाए, तुम मेरे पास आ जाओगे। क्या जाओगे, तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम मेरे पास कब आओगे, जब तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी क्या कर दी जाए, लगभग 0 के पास कर दी जाए, लगभग 0 के बराबर कर दी जाए, यानी कुछ दूरी रहे ही नहीं, तुम उठ के मेरे पास नहीं आ जाएगा। वैसे ही x बराबर a है और एक बिंदु क्या है, B और C के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई,
एच है। अगर एच की दूरी हम लोग लगभग बराबर कर दें, जीरो के बराबर कर दें, जीरो के बराबर, बराबर नहीं लगभग जीरो के बराबर कर दें, यानी जो एच की दूरी है ये लगभग मैं क्या कर दूं, लगभग जीरो के पास कर दूं, ये बिंदु सी खिसक के कहाँ आ जाएगी सर, बी के पास आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, हाँ। उसी तरह से अगर हम लोग इधर लेफ्ट हैंड बात करते हैं, मेरा बिंदु जो ए है यहाँ पर मेरे भाई, अगर इसके बीच की दूरी कितना है, एच ही है, इसकी दूरी को हम लोग खिसका के कहाँ पहुंचा दे, यहाँ पहुंचा दे, लगभग कहाँ पहुंच जाएगा, ये बी के पास पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आजा मैं इसको तुम्हें विजुअल दिखाता हूं, आजा, ये रहा तुम्हारे सामने विजुअल। करते हैं मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या है, ए बिंदु है ना, अभी वहां भी समय ऐसा ही था ना, एच, अभी ए और बी की दूरी कितना है, एच है ना, जस्ट लाइक यहाँ भी कितना दूरी है, एच है। अभी तो दूरी कितना है मेरे भाई, एच है। अगर एच दूरी को हम लोग कम करेंगे, लगभग जीरो के बराबर करेंगे, तो कितना होगा, आजा देखते हैं। ये रहा ना, कम करते हैं, आ जाओ कम करते हैं। आजा 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 आजा, कहां जाके मिल गई, कहां जाके मिल गई, एक ऊपर जाके मिली कि नहीं मिली। ये लाइन जो बी, देख मेरे भाई इसको ले लेते हैं, वापस लेते हैं फिर से। ये जो दूरी पहले क्या था, कुछ न कुछ दूरी के ऊपर था, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी क्या था, एच था, क्या था दूरी, एच था ना, एच। यहां तुम देखना चाहोगे तो अब मैं इसको खिसका के पास लाना चाहूंगा, ठीक है, इसको जब मैं खिसका कर पास लाना चाहूंगा, देख देख ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पहले इस कर्व के लिए किसका काम कर रहा था, किसका काम कर रहा था, बताओ किसका काम कर रहा था, स्पर्श रेखा काम कर रहा है अभी, या प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। जब इसको हम लोग पास लाएंगे, इसको हम लोग पास लाएंगे, देख देख धीरे धीरे धीरे, देख धीमे धीमे धीमे, देख 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 क्या बन गया ये, हाँ क्या बन गया सर, ये स्पर्श रेखा बन गया सर, क्या बन गया मेरे भाई, एक स्पर्श रेखा बना रही है, अब इसको कट कर रही है, नहीं पहले कट कर रही थी, अब इसको स्पर्श कर रही है। तो सेम मेरे भाई इधर भी अगर हम लोग कोई पॉइंट लिए थे, जो यहाँ पर लिए थे लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी पास लेकर जाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, पास लेकर जाएंगे, तो ये भी क्या करेंगे, इस तरह से हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तुम इस विजुअल को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पर आते हैं हम लोग अपना पॉइंट के ऊपर, उचित से हम लोग इसको एक खिसका खिसका के खिसका 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 के यहाँ लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। तो एच का मान हम लोग लगभग कितना करेंगे, जीरो करेंगे, तभी नहीं यहाँ पहुंचेगी, तभी नहीं पहुंचेगी। तो मेरा जो ये सी लाइन जो इसको काट रही थी, जो काट रही थी, अब क्या होगा, अब काटेगा नहीं उसको सर, टच करके निकलेगी, यही ना भाई, यही ना, जो सी यहाँ चुका है ना, अब देख अब टच करिए ना, तो राइट हैंड से खींच ले स्पर्श रेखा ये। उसी तरह से अगर ए चला जाएगा यहाँ पर, तो पहले इसको जो लाइन जो जो दिख रही है ग्रीन वाली, जो इसको काट रही थी, अब काटेगी नहीं, क्योंकि उठ के कहाँ चले आएगी भाई, ये उठ के कहाँ चले आएगी, ये कहाँ आएगी भाई, ये उठ के यहाँ जाएगी। जब यहाँ आएगी फिर यहाँ पर खींचोगे स्पर्श रेखा, तो देख दोनों क्या हो गई, स्पर्श रेखा एक ही हो गए। पहले दो स्पर्श रेखा बन रही थी इस साइड से, यानी इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन, प्रतिच्छेद कर रही थी इस कर्व को, अब क्या कर रही है सर, अब स्पर्श रेखा बन गई है और दोनों स्पर्श रेखा सेम हो गई है। लेकिन कब हुई है, दोनों स्पर्श रेखा एक ही स्पर्श रेखा कब बदली है, जब तुमने क्या किया, अब मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कब आया, कब आया सर, तब आया है जब लिमिट एच का मान लगभग हम लोग जीरो के आसपास किए हैं तब, ठीक है। एच का मान, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, लिमिट मतलब क्या होता है, एच टेंस टू जीरो, मतलब एच का मान लगभग हम लोग जब जीरो के पास किए हैं, तो मेरा बिंदु सी उठ के कहां चला गया है, बी के पास, और दोनों बिंदु एक ही बिंदु के पास चला गया है, और वहां स्पर्श रेखा बनाने का प्रयास करने लगी है। पहले जो लाइनें काट रही थी, अब वो जा क्या बन गई है, स्पर्श रेखा बन गई है। ओके, हाँ, ये तुम्हारा, ये किस साइड से है, राइट से है ना, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आर एच डी, क्या बोलते हैं, आर एच डी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आगे उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर ये बिंदु जो मेरे पास क्या था, सी था, यहां पर सी बी के पास कब पहुंचेगी, जब इनका जो एच मान है उसको लगभग हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहां क्या होगा, क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू लगभग जीरो, और ये किस साइड से है मेरे भाई, किस साइड से है, लेफ्ट से है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, एल एच डी। अब तुम्हें यहां पे एक बात ख्याल रखनी है, क्या क्या ख्याल रखनी है, यहां जो एक ही स्पर्श रेखा बन रही है, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी एक ही बन रही है, लेकिन कब बन रही है, जब
दोनों का स्लोप क्या आ गया है, बराबर आ गया है। क्यों बराबर आया है मेरे भाई, देखना जो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से जो बिंदु हम लोग खींचे थे, दोनों मिलकर एक ही स्पर्श रेखा बना रही है। और जब एक ही स्पर्श रेखा बना रही है, जब स्पर्श रेखा एक है, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि स्लोप के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो, अगर किसी रेखा का कोई स्लोप है तो वो स्लोप हर वक्त सेम ही रहेगी, याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक लाइन है, इस लाइन से तुम स्लोप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, फर्क नहीं पड़ता, हर जगह स्लोप क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो जब ये दोनों साइड से, देख मेरे भाई, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक ही स्पर्श रेखा बन गई है, उसका स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। तब ये दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, दोनों का स्लोप यहां पर बराबर इसलिए होगा क्योंकि दोनों मिल गई है और दोनों मिलकर एक ही स्पर्श रेखा बना रही है। लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी दोनों का स्पर्श रेखा मिल चुका है, स्पर्श रेखा एक है, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि एक रेखा का एक ही स्लोप होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है भाई। जब ये लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी जब एक ही स्लोप हो गया, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इन्होंने क्या नियम बना दिया है, अगर कोई x बराबर एक ऊपर किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएबल होना है, तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मान और इसका मान दोनों बराबर होगा, तब जाकर हम लोग बोलेंगे क्या, उस बिंदु के ऊपर फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसके लिए अलग हो जाएगी, इसके लिए अलग हो जाएगी। इन दोनों के लिए स्पर्श रेखा सेम कब आ रही है भाई, कब आ रही है सर, दोनों के लिए सेम स्पर्श रेखा तभी आ रही है जब इन दोनों की दूरी लगभग क्या है, h टेंड्स टू बराबर है और एक ही स्पर्श रेखा बन रही है तब। और एक ही स्पर्श रेखा कब बन रही है, जब दोनों स्लोप बराबर आ रहा है। दोनों स्लोप बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ही स्पर्श रेखा बन रही है। तो घुमा कैसे बोलोगे, बात यही होगा। तो तुम्हें मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं, क्या है मेरे भाई पूरा मामला, LHD। इसके लिए क्या सूत्र आया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h माइनस f ऑफ a बटे माइनस का h। ये लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस का h इंटू माइनस f ऑफ a बटे h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तब हम लोग बोलते हैं हाँ उस बिंदु पर मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। दैट्स इट। तुम्हें यही तुम्हारा क्या है मेरे भाई, मैथमेटिकल मीनिंग है। इसी को तुम्हें याद रखना है, पूरे सवाल में इसी का यूज होगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई ना, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा बुक में ये लिखा रहता है, यहाँ जो h लिखा हुआ है इसको हटा देता है, सीधा सूत्र क्या लिखाता है, a से हल्का सा कम, यहाँ लिखा था fx माइनस का f ऑफ a बटे x माइनस का h a। तुम ये सूत्र भी याद रख सकते हो, मैं इसी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। h को हटा दे क्योंकि h लगभग 0 के आसपास है ना, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तुम्हारा ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये तुम्हारा कंडीशन है मेरे भाई, यहाँ पर मैंने बड़े प्यार से तुम्हें बताने का प्रयास किया। अब तुम बोलोगे सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर क्यों होगा, क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा भाई, अगर ये बराबर नहीं होता है तो एक स्पर्श रेखा बनाएगी ही नहीं, ठीक है, एक स्पर्श रेखा बनाएगी ही नहीं। और तुम क्या जानते हो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, कि एक बिंदु के ऊपर एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। तो अगर इसको एक ही टेंजेंट मिलना है तो इसको खींच के यहाँ करना पड़ेगा ना, इसको खींच के यहाँ करना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान यही जाएगा मेरे भाई, तभी ना जाके एक स्पर्श रेखा बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। आई होप तुम्हें यह ज्योमेट्रिकल मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आ गई ना, अगर समझ में नहीं आई है इसे कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा उसे, ठीक है। बहुत सारा समय लगा है मुझे इस बात को बताने में, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।